स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। केवल एक महिला सहपाठी द्वारा छतरी को छूने के कारण लड़की ने बदला लेने की भावना विकसित कर ली और सहपाठी को दंडित करने के लिए पारंपरिक गुप्त कला का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने पहले अपने पैर के तलवे पर सहपाठी का नाम शाओमेई लिखा, फिर पैर के तलवे को रगड़ते हुए मंत्र पढ़ा। इस समय शाओमेई अपने प्रेमी के साथ खुशी से तस्वीरें खींच रही थी। जैसे ही लड़की ने क्रोधित होकर पैर जमीन पर मारा, शाओमेई को तुरंत सिर में भयंकर दर्द महसूस हुआ। आसपास की आवाजें जैसे लाखों गुना बढ़ गए। शाओमेई का सिर गूंजने लगा और वह दर्द से अपने कानों को ढकने लगी ताकि आवाज के कान के पर्दे पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सके। और भी भयानक बात यह थी कि आसपास के सभी लोग डरावने दिखने लगे। छोटी मई अब और सहन नहीं कर सकी। वहीं पर उसके कान के पर्दे फट गए, सातों छिद्रों से खून बहने लगा और वह धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी ओर लड़की बेपरवाह थी, खुशी खुशी मेकअप करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। जैसे ही दोनों आगे बात करना चाहते थे, छोटे शुआई ने अनजाने में देखा कि लड़की के पैर पर उसकी बहन का नाम लिखा है। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने जोर से लड़की से पूछा कि उसने उसकी बहन का नाम पैर पर क्यों लिखा है। लड़की को तब पता चला कि असल में छोटी में प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि छोटे शुआई की सगी बहन है, लेकिन उसे यह बहुत देर से पता चला। इस समय छोटा शुआई का मोबाइल फोन बज उठा। फोन के उस तरफ से उसकी बहन की दर्दनाक चीख सुनाई दी। छोटा शुआई लड़की की सफाई सुने बिना ही जल्दी से चला गया। लड़की को अपने की पर पछतावा होने लगा। छोटी ननद की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस वजह से प्यार खो गया तो यह नुकसानदेह होगा। इसलिए उसने मोबाइल निकाला और छोटी ननद से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गलती से सीधे छोटी ननद के लाइव स्ट्रीम में चली गई। उसने देखा कि छोटी ननद डर के मारे चारों ओर देख रही थी, जैसे उसके आसपास कुछ भयानक चीज हो। लड़की को तब पता चला कि श्राप शुरू हो चुका है, इसलिए उसने मेकअप रिमूवर निकाला और पैर पर लिखे नाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, छोटी ननद का नाम मिट नहीं रहा था। अचानक लाइव स्ट्रीम में एक भयानक चीख सुनाई दी। छोटी बहन ने अपने दोनों कान जबरदस्ती खींचकर निकाल दी। फिर वह पागल की तरह दरवाजे के हैंडल पर तार लपेटने लगी और दूसरी तरफ अपने गले में लपेटकर कैमरे के सामने ही खुद को गला घोंटकर मार डाला। जब छोटा भाई दरवाजा खोलता है तो पाता है कि बहन पहले ही मौके पर मर चुकी है। लड़की अपनी ननद के जीवन काल के सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर बहुत पछतावा महसूस कर रही थी। वह सिर्फ छोटी मई पर थोड़ा बदला लेना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसे मार डाला। वह रोते हुए मेकअप रिमूवर को अपने पैर पर छिड़कती है और इस बार हल्के से पोंछने पर नाम मिट जाता है। हालांकि आधी रात को अजीब घटना होती है। पैर के तलवे पर नाम फिर से दिखाई देने लगता है। उसे नींद से जगा देती है। लड़की ने अचानक नीचे देखा और पैर पर लिखे शब्दों को देखकर डर के मारे पसीने से तर हो गई। लड़की जानती थी कि मंत्र का प्रतिकूल प्रभाव आने वाला है। अगले ही पल पैर के तलवे में तीव्र दर्द हुआ और ननद का नाम एक भूतिया चेहरे में बदल गया। उसे अचानक याद आया कि अगर श्राप से छुटकारा पाना है तो उस रहस्यमय डिब्बे में मौजूद सभी चीजों को जलाना होगा। इसीलिए वह दर्द सहते हुए स्कूल की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसने डिब्बे को स्कूल के स्टोर रूम में छिपा दिया था। लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंची, पैर के तलवे में फिर से दर्द हुआ। पट्टी हटाकर देखा तो भूतिया चेहरा और भी भयानक हो गया था, यहाँ तक कि वह त्वचा को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लड़की डर गई। उसने सीधे आर्ट नाइफ निकाली। दिल दहला देने वाले दर्द को सहते हुए उसने भूतिया चेहरा अपने पैर से काटकर हटा दिया। अच्छा हुआ कि काटने के बाद कुछ समय के लिए शांति बहाल हो गई। लड़की देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकी। जल्दी से स्टोर रूम में आई, दर्द सहते हुए अलमारी पर चढ़ गई। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर छत के अंदर देखा तो हैरान रह गई कि डिब्बा गायब था। लड़की डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही वह नीचे आकर फिर से खोजने लगी, अचानक एक भूतिया हाथ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी ननद खून से लथपथ उसकी ओर रेंग रही है। लड़की डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन भागने का कोई रास्ता न होने के कारण वह हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगने लगी। पर ननद उसके पास आ गई और उसने अपना हाथ उसके पैर के घाव में डाल दी, मानो वहीं से लड़की के शरीर में घुसना चाहती हो। इस समय लड़की लगभग टूट चुकी थी। अपनी ननद को शरीर पर कब्जा करने से रोकने के लिए लड़की ने सीधे स्टील की आरी उठाई और अपनी टांग पर पागलों की तरह आरी चलाने लगी। कहना पड़ेगा, ये वाकई बहुत कठोर था। अगले दिन प्रिंसिपल ने जमीन पर खून के पैरों के निशान देखे। जिज्ञासावश वह सच्चाई जानने के लिए डरते डरते स्टोर रूम खोला, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा जो उसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। कहानी के अंत में छोटा शुआई दुखी होकर लड़की की याद में सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहा था। फिर उसने शांति से मेकअप रिमूवर को अपने पैरों पर स्प्रे किया और धीरे से लड़की का नाम मिटा दिया। हालांकि लड़की मरते दम तक नहीं जान पाई कि उसे मारने वाला वही था जिसे वह प्यार करती थी, उसका पहला प्यार छोटा शुआई।